महात्मा बुद्ध कहते हैं संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई न कोई परेशानी ना हो, पर जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लग जाएं, तब एक पल को ऐसा लगता है कि जैसे मानो पूरे जहां का दुख हमारे ही जीवन में आ गया हो। और यह बात सत्य भी है, लेकिन हम शायद उस वक्त ये भूल गए होते हैं कि हमारे जैसे ना जाने और भी कितने लोग होंगे जो इन सब चीज़ों से अभी गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे। हमें हमारी ही परेशानी हमेशा सबसे बड़ी लगने लगती है। किसी महात्मा ने सच ही कहा है कि जब किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी जाए तो पुरानी लकीर स्वतः ही छोटी लगने लगती है। ठीक ऐसा ही है हमारा जीवन भी और उसमें आने वाली परेशानियां भी। महात्मा बुद्ध की एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे कि कैसे मनुष्य को अपने जीवन से दुखों को दूर करना चाहिए, या जो इंसान के लाइफ में जो दुख होते हैं उनमें कैसे उसे खुश रहना चाहिए। एक बार एक दुखी व्यक्ति जो बेहद धनवान तो था पर अपने जीवन से बेहद उदास और दुखी था, अपने दुखों से इतना परेशान था। उससे जब महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला तो वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं और परेशानियों से इतना ज़्यादा तंग आ गया हूँ कि एक समस्या निपटती नहीं है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं दूसरी समस्या को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के भेजे हुए एक अंश हैं, इसलिए मैं आपसे सब कुछ जानने आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं। मैं तुम्हें उपाय कल बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी एक शर्त है और वह यह है कि तुम्हें कल रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी वहाँ सो जाना। मगर ध्यान रहे, जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे तब तक तुम्हें सोना नहीं है। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं ये कर लूँगा। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें और थका हुआ चेहरा देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वहाँ सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता और दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। मैं कैसे सो पाता? रात भर में सभी ऊँटों को देखता रहा पर वो कोई भी बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों में ही खिलता है। ऐसे ही तो हमारे जीवन है, इन जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। और तालाब में खिला हुआ कमल का फूल भी कीचड़ से घिरा हुआ होता है, वह फिर भी महकता है। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती।
क्योंकि समस्याएं हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और सीख के साथ ज़िंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हमें पहले ये जानना होगा कि पूरी दुनिया में हम एक इकलौते नहीं हैं जिनके जीवन में ऐसी स्थिति होती है। हमारे जैसे न जाने और भी कितने लोग होंगे जो इससे भी बड़ी से बड़ी समस्याएं, परेशानियों में घिरे हुए हैं। हम अपने जीवन में अपनी पसंद की चीज़ों को हासिल करने न जाने कितनी ही चीज़ें सीखते हैं और उस चीज़ को पा लेते हैं, पर केवल परेशानियों से निपटना ही नहीं सीख पाते, जो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कुछ समझ ही नहीं आता और हम वहां हारने लगते हैं। हमें ज़िंदगी को समझना ही होगा, उस ज़िंदगी को जीने की कला सीखनी होगी, तभी हम खुश रह पाएंगे। अपने आप को खुश नसीब समझे और यह सोचकर अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, जिस तरह की ज़िंदगी आप अभी बिता रहे हैं, ना जाने ही कितनों के लिए वह अभी भी एक सपने की तरह है। आप जहाँ भी हैं, जिस हालात में भी हैं, जैसे भी हैं, आप खुश रहिए, तभी आप ज़िंदगी को जी पाएंगे।